किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने नहीं दिया जा सकता। सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम सुप्रीम कोर्ट में सिमी के प्रतिबंध से संबंधित केंद्र सरकार के हलफनामा पर चर्चा करेंगे। साथ ही सिमी की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और घटनाक्रम पर भी गौर करेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति IAS एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है और यह बैच इसी महीने के 23 जनवरी से शुरू होने वाली है। इसका जो वक्त रखा गया है वह दोपहर के 3 बजे का रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ ही आपको नोट कर लेना है। और इस बैच की कुछ खासियत है तो उसे समझ लीजिए कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही यह ऑफलाइन बैच तो है ही, यानी कि क्लासरूम में आकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसे लाइव मोड में भी ले सकते हैं, यह लाइव बैच है। इसके भी अलावा यह हाइब्रिड बैच है, यानी कि आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। इस बैच में नामांकन प्रारंभ हो चुका है, तो यदि आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द नामांकन लेना होगा। इससे अधिक जानकारी इस संबंध में यदि आपको चाहिए तो आप संस्कृति IAS के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए वीडियो लाती है। बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का जो ये मुद्दा है वह चर्चा में क्यों है। जैसा कि आपको टॉपिक से ही लग गया होगा कि सिमी पर लगा रहेगा प्रतिबंध, यानी कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और उसने कहा है कि यह जो आतंकी संगठन घोषित किया गया था सिमी, उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था एक याचिका के संबंध में। अब इसे आप समझ लीजिए, पेपर की कटिंग को देखिए, सिमी पर लगा प्रतिबंध सही केंद्र सरकार कह रही है। दरअसल मुद्दा यह था कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी पर केंद्र सरकार ने इसे एक आतंकी संगठन मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके विरोध में सिद्दीकी, जो कि अपने आप को सिमी का पूर्व सदस्य बताता रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और उसने कहा था कि संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक आधार पर संगठन बनाने की इजाजत है, ऐसा संविधान से उसे अधिकार मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार उसके इस अधिकार का हनन कर रही है। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि भाई आपका क्या पक्ष है, इस पे आप बताइए। इसी चीज को लेते हुए इसके प्रमुख बिंदु पर जरा हम चलते हैं। पहले केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जिसे पॉपुलर वे में सिमी के नाम से जानते हैं, जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके लेके एक हलफनामा दायर किया और उसने कहा है केंद्र सरकार ने कि यह जो प्रतिबंध इस संगठन पे लगाया है यह सही है। क्यों? तो कहा गया है कि सिमी जो है लगातार राष्ट्र विरुद्ध के काम में लिप्त रहा है और इसीलिए इस पर 2001 से ही प्रतिबंध लगाया गया था और समय समय पर इस पर प्रतिबंध जो आप देख रहे हैं ये बढ़ाया जाता रहा है। अब देखिए, हलफनामा में केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है और कुछ बातें कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है उसे अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह कामकाज करता रहे। सिमी का यह उद्देश्य है कि भारत को वो इस्लामिक स्टेट बनाए, इस्लामिक राष्ट्र बनाए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और धर्मनिरपेक्ष समाज में इसे रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां हर धर्म के लोगों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि सिमी संगठन संविधान के विपरीत है। यह वैसे ऐसा संगठन है जिसका संविधान में बिलीव नहीं है। यह इस्लामिक स्टेट लाना चाहता है कि शरीयत कानून जो इस्लाम का है यह पूरे भारत में लागू कराना चाहती है संगठन, इसीलिए यह संविधान को नहीं मानती है जो भारत का संविधान है। तो इसका क्या है, इस्लाम का प्रचार करना है और इसके लिए यह क्या करता है, छात्रों को, युवाओं को जुटाता है, उसको बरगलाता है और जिहाद के लिए उकसाता है। ठीक है, आगे समझिए, यह केंद्र सरकार कह रही है सारा चीज अपने हलफनामा में। और केंद्र सरकार कह रही है कि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है लंबे समय से, बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि सिमी विभिन्न अन्य संगठनों के साथ मिलकर के
गैर कानूनी काम कर रही है, गैर कानूनी गतिविधियों में वह लिप्त देखा जा रहा है। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि जरा समझ लीजिए, यह जो सिमी है इसकी पृष्ठभूमि क्या है या क्या चाहती है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, यह भारत में जो है प्रतिबंधित एक मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसका गठन जो है 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी, इसी ने इसकी शुरुआत की थी और यह अमेरिका में गठन हुआ था। शुरुआत में जो यह है जमात इस्लामी हिंद के स्टूडेंट विंग के रूप में सामने आया था और इस विंग का उद्देश्य क्या था कि यह इस्लाम को वे ऑफ लाइफ मानते थे, यानी कि इस्लाम को ही यह जीवन शैली मानते थे कि ऐसा मानते थे कि सभी व्यक्ति को इस्लाम के तरह ही जीना चाहिए। जरा इसके उद्देश्य पे ध्यान दीजिए। सिमी का उद्देश्य क्या है? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी क्षेत्र जो इस्लाम की भूमि रहा हो। तो यह भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं। और यह होगा कैसे? तो या तो व्यक्ति खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए या फिर उस पर दबाव दे करके या हिंसा करके उसे इस्लाम में परिवर्तित किया जाएगा। इस सिमी का इसका उद्देश्य रहा है। सिमी के प्रतिबंध से जुड़े कुछ घटनाक्रम हैं कि कैसे कैसे इस पर प्रतिबंध लगा, कैसे ये प्रोसेस बढ़ा, उसको आप समझ लीजिए। भारत सरकार ने सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था। आपको ध्यान होगा कि 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था। ठीक है, देखिए अब ये हमला जो हुआ था उसके बाद ही इसी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था और इसे प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा भारत में। उसके बाद अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा इसके प्रतिबंध को हटा लिया गया, लेकिन देखा गया कि इसका जो काम है वह अवैध गतिविधि में शामिल रहना जारी रहा। तो फिर से इसको 6 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया। आप जानते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, यानी कि फेमस वर्ड में हम उसे क्या कहते हैं, UAPA के तहत इस पे फिर से प्रतिबंधित किया गया। इसे देखिए, सिमी 2019 तक प्रतिबंधित रहा और UAPA के तहत 5 और सालों के लिए सिमी का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इस पर प्रतिबंध कई बार समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। कई जानकारों का मानना है कि यह प्रतिबंध लगने के बाद यह संगठन अन्य नामों से काम करता है, जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के साथ भी इसका संबंध बताया जा रहा है। तो अन्य आतंकवादी गतिविधियां जो है यह करता रहा है। सरकार ने यह भी हलफनामे में कहा है कि इसके फंडिंग को लेकर के हमें शंका है कि इस संगठन सिमी को फंडिंग कहां से आती है। सरकार ने कहा है कि हमने ऐसा पाया है जांच एजेंसी के द्वारा कि इसकी फंडिंग जो होती है गल्फ कंट्री से होती है और साथ ही पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सब जगहों पर से ये से पैसा मिलता है। और यह अगर ऐसा होता है तो यह संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए, भारत के लिए खतरा है। और यह संगठन अगर काम करना जारी रखता है तो इससे सामाजिक सौहार्द जो है भारत का वह बिगड़ेगा। यहाँ ध्यान देना है कि सरकार ने इसकी तुलना PFI से की। PFI भी एक संगठन है और इस पर भी बैन कर दिया गया है पिछले दिनों ही। तो सरकार ने कहा कि लगभग ये वैसा ही है और यह संगठन इसीलिए बैन होना इस पे चाहिए और बैन इसे जारी रखा जाएगा। यदि आपको ध्यान हो तो 2014 में गया में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ था, उसमें सिमी के ही आतंकवादियों की हाथ बताया गया था। सरकार ने हलफनामा में एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि सिमी जो है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में, भारत के कई अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने जो स्लीपर सेल हैं उसको तैयार कर रहा है। अब इन सब चीज़ों को हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप इसे बैन रखिए। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहा गया है। ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो 2016 में भोपाल की सेंट्रल जेल से 8 सिमी के आतंकवादी निकलकर भाग गए थे, जिसे बाद में इनकाउंटर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि सरकार के हलफनामे पर आप अपना पक्ष रखिए। तो याचिकाकर्ता जो है सिद्दीकी, उसने कुछ वक्त मांगा है जवाब देने के लिए। तो इसे देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट जो है कुछ समय के लिए इसकी सुनवाई टाल दी है। तो नज़र इस पे रखना होगा क्योंकि यह जो है आगे चल करके एक राजनीतिक सरगर्मी का कारण भी बनेगा। देखना होगा कि सामाजिक संगठन वगैरह इस पर क्या कहते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। सिमी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UNSC द्वारा प्रतिबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। ठीक है, यहाँ आपको UNSC का ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करना है। हमने इस बात की चर्चा की है। सिमी पर UAPA 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।
उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। जो भी सही कथन लगे इस 3 में से उसका चुनाव करके आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2, सी में केवल 2 और डी में है उपरोक्त सभी। तो जो भी विकल्प आपको सही लगे आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की यह टॉपिक आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।